हेलो ब्यूटीफुल ह्यूमन काइंड, मैं हूँ खुशरोज एंड गाइस एक बार फिर हम लोग प्रकृति के दिल में हैं। एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू हैव अ हैप्पी एंड ब्लेस्ड न्यू ईयर। गाइस आज हम लोग नए साल के दूसरे दिन पे हैं। मैं जो शूट कर रहा हूँ वीडियो आज 2 जनवरी है और हम सब ने जो कल बीता 1 जनवरी किसी ना किसी को विश किया ही होगा हैप्पी न्यू ईयर। अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, अपने इंस्टाग्राम जो भी हो स्टेटस पे, या ऐसे बोल के भी किसी को हमने विश कर दिया हैप्पी न्यू ईयर। बट एक्चुअल में हम इस साल हैप्पी कैसे रहें, खुश कैसे रहें और ब्लेस्ड कैसे रहें। ब्लेस्ड मतलब सौभाग्यशाली। गाइस सबसे पहले जो मैंने रियलाइज़ की इस साल जो मैं खुश रह सकता हूँ वो है कि प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। ये सबसे बड़ा प्रैक्टिस है और इसे हमारे डेली लाइफ में लागू करना है, तभी हम खुश रह सकते हैं। जेन्युइनली खुश मतलब पूर्ण तरीके से, साफ सुथरे तरीके से, मतलब रियली में, एक्चुअली में। उसका सीक्रेट है ग्रैटिट्यूड। सुबह उठें तो थैंक यू बोलें लॉर्ड को। बहुत सारे उसके नेम्स हैं, जिस भी नाम में बोलो लेकिन थैंक यू बोलें। यस, इसे नकारे नहीं कि नहीं बोलना है, बोलें। इस खूबसूरत सी जिंदगी के लिए जो आपको मिली है शुक्रगुजार रहें। यस, ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। मनी कैन ऐड हैप्पीनेस। मनी इज एनर्जी। वाह, ब्यूटीफुल। मनी इज एनर्जी बट न्यू कार है। वही हम एंशिएंट टाइम में जाएंगे या जाने की कोशिश करेंगे अपने मन में। हम तो जा नहीं सकते, तो हम पैसे वगैरह की कॉन्सेप्ट को तो नहीं पाएंगे। हम क्या पाएंगे? एनर्जी। ये कितनी सारी एनर्जी थी। कोई सोचो किंग ही रहा होगा, अरे साला किंगडम उसका। तो उसी तरह भी है, एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एनर्जी इज एवरीथिंग। हैप्पीनेस इज एन इनसाइड जॉब इंडीड। और इसका सीक्रेट है ग्रेटिट्यूड। यस, आभारी रहें, शुक्रगुजार रहें खूबसूरत सी इस जिंदगी के लिए। और दूसरा जो सीक्रेट है इस साल खुश रहने का, ब्लेस्ड रहने का, प्रोडक्टिव रहने का, वो है क्या? बिकम कॉन्शियस। गॉड विल रेस्क्यू। कॉन्शियस बने अपने जिंदगी को। ओनली गॉड कैन। इसका मतलब ये हुआ जैसे कि हम सब बहुत दिनों से, हो सकता है अपने मैनिफेस्टेशन को बस वर्थलेस समझते होंगे कि मेरे मैनिफेस्टेशन का बस मैं ऐसे ही एग्जिस्ट करता हूँ दुनिया में, मेरा क्या काम। हो सकता है आप समझते होंगे कि मेरे नहीं होने से या नहीं होने से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन फ़र्क पड़ता है। यही आप रियलाइज़ करें। सेम गोज़ टू किसी रिच पर्सन, सेम गोज़ टू अंबानी और रोनाल्डो भाई नहीं रहेगा तो क्या होगा? देखो 600+ मिलियंस फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे, क्या होगा? लेकिन उसकी ज़िंदगी भी, उसकी कहानी भी मायने रखती है, मेरी भी, आपकी भी। और इस हमारे देखो छोटे छोटे 2 भाई डंडा लेके गाय चरा रहे हैं, इसकी भी। तो यहाँ पे कॉन्शियस बने, मेक कॉन्शियस चॉइसेस। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने नए साल को, इस नव वर्ष को, न्यू ईयर को
हैप्पी, प्रोडक्टिव एंड ब्लेस्ड रखना चाहते हो तो कॉन्शियस बने कि ये चीज़ें कहाँ से आ रही है। हम काम करेंगे तभी हमारे पास जो भी चीज़ें आएगी। एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एनर्जी इज एवरीथिंग। वो गाय चरा रहे हैं फ्री में नहीं, घर से भेजा होगा कि जाओ गाय चराओ, उससे वो भी उसके घर में व्यापार करते होंगे, दूध बेचते होंगे, गाय बेचते होंगे। बिकम कॉन्शियस अबाउट योर लाइफ, मेक कॉन्शियस चॉइसेस। ये सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, महत्वपूर्ण सीक्रेट है कि आपको इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, अपने ज़िंदगी की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। कोई भी आपको इस धरती में सेव करने नहीं आने वाला है एक्सेप्ट ऑलमाइटी गॉड, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ईश्वर वाहेगुरु, द मोस्ट हाई क्रिएटर। यस, उसके अलावा कोई भी आपको सेव करने वाला इस धरती में, इस दुनिया में है ही नहीं। और जो है वो आप हो। यस, वो आप हो। God helps those who help themselves। सिंपल है कि आपको कुछ करना होगा। आप सोए हुए रहोगे तो सोए हुए रह जाओगे। बोला जाता है ना, जब जागो तब सवेरा। तो जागो, नई डॉन क्या बोलते हैं, नया सवेरा आ रहा है और आ चुका है आपकी ज़िंदगी में। और ये साल भी नए सवेरे के ही तरह है, ग्रेट रीसेट करता हुआ आ चुका है। सो प्रोडक्टिव रहें, कॉन्शियस चॉइस बना के जिए। और तीसरा जो है मैंने रियलाइज़ किया वो है क्या कि बस चलते रहें। यश, रुकना नहीं है, रुक जाना नहीं। दुहार के कांटों पे मिलके चल के मिलेंगे मंजिल या रास्ते बाहर के, जो भी हो। और सच्चाई ये है माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, द लॉ ऑफ वाइब्रेशन, जो तीसरा हार्मोनिक प्रिंसिपल है इस यूनिवर्स का, कि नथिंग रेस्ट्स एवरीथिंग मूव्स। कुछ भी स्थिर नहीं है, हर चीज़ें मूव कर रही है। उसका एग्जांपल वही हम और आप समझ रहे हैं। हम सब तो मूव कर ही रहे हैं। हम मूव नहीं करेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। हमारा कॉन्शियसनेस बिगिनिंग से ही इवोल्व होता हुआ, यानी विकसित होता हुआ आ रहा है। वही हम देखो अभी एज एवोव सो बिलो, जितना ऊंचा उतना गहरा को समझ रहे हैं। देखो आप देखो इसका एग्जाम्पल, इसी में यूनिवर्स का सारे जितना भी सीक्रेट्स है समझ में आता है। यस, एज एवोव सो बिलो, सिंपल, जितना ऊंचा उतना गहरा, जितना ऊंचा उतना गहरा। वही आप सही समझ रहे हो। आपको एक साइंटिस्ट बनने के लिए है ना, एक स्पिरिचुअल सोल तो हर कोई है। बनने के लिए बहुत ही होता है ना, बहुत ही पढ़ाई उड़ाई, ये करना वो करना, उतना नहीं है। बस रिड्यूस करना है। यस, आपकी जो प्रोग्रामिंग है आपके मन में, आपके माइंड में, जो सोसाइटी द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, जो कि नेचुरल है, होती है, उससे रिड्यूस करें। यस, जैसे कि चांद को देखते हैं, हमारे पूर्वज उसी चांद को देखते हुए आ रहे हैं। चांद कैसा, बस एक पत्थर सा गोला है, बोले हल्का। खुद को वही करें, कुन फय कुम में आए कि जब कुछ नहीं था, ईश्वर था, अल्लाह था, गॉड था, क्रिएटर था, उसने ही मतलब बनाई है। तो वहाँ से एग्जामिन करें कि आखिर उसने कैसी बनाई और हम क्या कैसी बना सकते हैं। हम अपनी ज़िंदगी को कैसी बना सकते हैं। यही है सबसे बड़ा सीक्रेट। चलते ही रहना है। और एक मुकाम लेके आ जाए, एक धरती में हम सब रियलाइज करें, रहते हैं, वहाँ आ जाएं। बाकी कहाँ तक जाओगे। तो जर्नी ही है, डेथ भी एंड नहीं है। सो चलते रहें। इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट द जर्नी। और इसी जर्नी में मेन चीज़ें वही आती है, कर्मा बोलते हैं जिसे, कर्मा, दीन, धर्मा, सब वही है कि अच्छा काम करें। और इसे डिफाइन करें कि अच्छा काम करने का क्या मतलब है। डुअलिटी को समझें, क्योंकि आपको देखा जा रहा है ईश्वर द्वारा, अल्लाह द्वारा, गॉड द्वारा। अभी के अभी सब कुछ जो भी आप कर रहे हो, रात के अंधेरे में कर रहे हो, दिन के उजाले में कर रहे हो, सब देखा जा रहा है। तो सब का हिसाब किताब भी लिया जा रहा है। तो वही है, बस अच्छा काम
करते चले, करते रहें। इसके लिए कभी ये मत सोचें कि कोई देख रहा है कि नहीं मुझे, मैं जो अच्छा काम कर रहा हूँ। आपको आपके जो लॉर्ड हैं, आपके जो क्रिएटर है वो देख रहे हैं, और क्या चाहिए। और एक ग्रेट एम्परर एंड फिलोसफर मार्कस ऑरेलियस कह के गए हैं, व्हाट वी डू इन लाइफ एकोज इन इटर्निटी। और मैंने एक फिल्म देखी थी ग्लैडिएटर, जो उसी का सेनापति रहता है, उसका नाम क्या रहता है यार, याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने उसी के मार्कस ऑरेलियस के ही इसी कोट को दोहराते हैं, बोलते हैं ब्रदर्स व्हाट वी डू इन लाइफ एकोज इन इटर्निटी। On love, may peace, mercy and blessings be upon you. Jackals are shouting. इधर भी, उस बिट्टा में भी। सब अभी इधर आएगा। ये कोना से मकई का खेत में है ना, शांत हो गया।